सुबह का समय था। नदी पर हल्की धुंध छाई हुई थी और केवल पानी की लहरों की हल्की थपथपाहट सुनाई दे रही थी। एक छोटी सी लकड़ी की नाव में बैठे थे एक जैन गुरु, अकेले, स्थिर, ध्यानमग्न, सांस भीतर सांस बाहर, पूर्ण शांति में लीन। तभी धड़ाम, नाव एक ओर से जोर से हिल गई। गुरु ने आंखें खोली, थोड़े नाराज चारों ओर देखा। कौन? उन्होंने धीरे से कहा। इतनी लापरवाही से टकरा गया? उन्होंने पलटकर आवाज लगाई, अरे दिखता नहीं क्या? मैं ध्यान कर रहा हूं। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं। जो नाव उनकी नाव से टकराई थी वो खाली थी, एक पुरानी टूटी सी नाव जो बस बहाव में बहती हुई आ गई थी। न कोई पतवार, न कोई सवारी, न कोई इरादा। गुरु कुछ पल उस नाव को देखते रहे। फिर एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई और फिर एक धीमी सी हंसी। अगर इस नाव में कोई होता, उन्होंने सोचा, तो मैं चिल्लाता, गुस्सा करता, अपनी ही शांति खो देता। लेकिन नाव तो खाली थी, न कोई दोष, न कोई अपराधी। और उसी क्षण गुरु ने एक गहरी बात समझी। क्रोध बाहर से नहीं आता, वो भीतर से उठता है। दूसरे सिर्फ छूते हैं, चोट हम खुद खाते हैं, और वो चोट अहंकार की होती है। उस दिन के बाद गुरु ने संकल्प लिया, जब कोई मुझसे टकराए, शब्दों से, व्यवहार से या बुरे इरादों से, मैं सोचूंगा उसकी नाव खाली है और मैं शांत रहूंगा, जैसे आज रहा हूं। नदी बहती रही, नाव बहती रही और गुरु फिर से ध्यान में लौट गए। क्योंकि कभी कभी शांति बस एक चुनाव होता है, नाव को खाली मान लेने का। हमारे जीवन का अधिकतर दुख तब आता है जब हम हर बात को अपने ऊपर ले लेते हैं। यदि हम अपने अहंकार को छोड़ दें और दूसरों को बहती नाव की तरह देखें, तो हमें शांति मिल जाती है।